दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है गेटवे। इस मूवी में 3 लोग कुछ लड़कियों को किडनैप करके उनकी बलि दिया करते हैं, लेकिन एक लड़की खुद से ही किडनैप होकर उनके प्लान को किस तरह से फेल करती है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को एक लड़की की बॉडी को ले जाते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम तमारा होता है। तमारा अपने बेड पर सोई हुई होती है और उसकी अचानक में आंख खुलती है। अब तमारा को हमें बाथरूम में दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है। जब तमारा बाथरूम से बाहर आती है तो उसे रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है। न्यूज में बताया जाता है कि कुछ लड़कियां अचानक में गायब हो रही हैं। ये कहाँ गायब हो रही हैं किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब तमारा को कहीं बाहर जाना था। दरअसल वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाती है, इसलिए वो रेडी होकर घर से बाहर जाने लगती है। तमारा जब घर से बाहर जा रही होती है तो एक लड़का आता है जिसका नाम जेरी होता है। जेरी तमारा से प्यार करता है और वो उसको घर से बाहर ले जाने के लिए आता है, लेकिन तमारा उससे कहती है कि आज मेरा फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, और वो उससे मना करते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें तमारा को कार में दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए रास्ते में जा रही होती है, और वो रास्ते में उनसे चैट करते हुए उन्हें बताती है कि मैं रास्ते में हूँ और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। आगे चलने के बाद उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने लग जाता है। जब वो देखती है तो वो काफी परेशान होती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को रोड की साइड में लगा देती है। तमारा यहाँ पर इस बारे में सोच रही होती है कि वो अब अपनी फ्रेंड के पास कैसे जाएगी क्योंकि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से 2 आदमी उतरते हैं। अब एक आदमी तमारा के पास आता है जिसका नाम मर्व होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है, मैं अपनी गाड़ी से फ्यूल निकालकर तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तमारा यहाँ समझ जाती है कि उसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो फेक कॉल अपने फ्रेंड को लगाती है जिससे वो उस आदमी को डरा सके। तमारा के कॉल लगाने के बाद मर्व डर जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब मर्व अपनी गाड़ी से फ्यूल निकालकर तमारा की गाड़ी में डाल देता है। इसके बाद तमारा वहां से चली जाती है, लेकिन तमारा के जाने के बाद ये दोनों ही उसका पीछा करने का प्लान बनाते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि तमारा जिन फ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाली थी वो वहां पर पहुंच जाती है। अब तमारा अपनी फ्रेंड के साथ होती है जिसमें एक का नाम ब्रूक और दूसरी का नाम मैडी होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि तमारा के फ्रेंड ब्रूक 2 लड़कों के पास जाती है जो कि वहीं पर नहा रहे होते हैं। वो जाकर उनसे बातें करने लग जाती है और उनको ड्रिंक ऑफर करती है। इसके बाद वो लड़के ब्रूक से कहते हैं कि क्यों ना आज रात पार्टी के लिए क्लब में चला जाए। तब ब्रूक उनको बताती है कि आज रात मेरी फ्रेंड के साथ मैं क्लब में जाने वाली हूँ। तब वो लड़के ब्रूक से कहते हैं कि क्यों ना आज रात हम भी उसी क्लब में पार्टी के लिए आए और साथ में मिलकर पार्टी करेंगे। उनकी ये बात सुनकर ब्रूक हंसकर वहां से चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि तमारा और उसके फ्रेंड जब एंजॉय कर रही होती हैं तो उनको छुपकर कोई देख रहा होता है। दरअसल उनका कोई पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हमें तीनों फ्रेंड को होटल के रूम में दिखाया जाता है जो कि क्लब में जाने के लिए रेडी हो रही होती हैं। तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है जिसे सुनकर वो घबरा जाती हैं। जब ये रूम के बाहर जाकर चेक करती हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है। इसके बाद ये वापस रूम में आ जाती है। कुछ देर के बाद फिर से दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब तमारा वहां जाकर देखती है तो वहां पर जेरी होता है। दरअसल जेरी तमारा से मिलने के लिए आया हुआ होता है। जेरी तमारा के लिए फूल लेकर आता है। वो उससे कुछ देर वहां पर बातें करता है और बातें करने के बाद वहां से चला जाता है। तमारा जब रूम में आती है तो उसके फ्रेंड जेरी को लेकर उसे चिढ़ाती हैं, उसकी मजाक बनाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तीनों ही फ्रेंड क्लब के लिए निकल जाती हैं। क्लब में पहुंचने के बाद ये तीनों ही फ्रेंड बारटेंडर को 3 ड्रिंक का ऑर्डर देती हैं। जब बारटेंडर इनको 3 ड्रिंक देता है तो ये उसका पैसा पे करती हैं, लेकिन वो उनसे पैसा लेने के लिए मना कर देता है। अब ये तीनों ही फ्रेंड ड्रिंक करके डांस करने लग जाती हैं। ये लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तमारा की फ्रेंड मेडी वॉशरूम का नाम लेकर वहां से चली जाती है। जब उसे आए हुए काफी टाइम हो जाता है तो तमारा उसके लिए परेशान होती है। वो उसे देखने के लिए वहां पर जाती है। तमारा जब वहां पर पहुंचती है तो मेडी कुछ औरतों के साथ ड्रग्स ले रही होती है। मेडी जब तमारा को देखती है तो वो उससे कहती है कि ये बात ब्रूक को मत बताना। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं और फिर से एंजॉय करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लब के अंदर 2 आदमी आते हैं। वो बारटेंडर से आकर उन तीनों लड़कियों की ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए कहते हैं। इसके लिए वो बारटेंडर को पैसा भी देते हैं। पैसा लेने के बाद बारटेंडर उन लड़कियों की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है और वो ड्रिंक उन तक पहुंचा दी जाती है। अब ये तीनों ही लड़कियां उस ड्रिंक को पी लेती हैं। ड्रिंक पीने के बाद ये तीनों ही लड़कियां डांस करने लग जाती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद तमारा को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तमारा के बेहोश होने के बाद वो 2 आदमी उसके पास आते हैं और उसको उठाकर अपने साथ
साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें उन आदमियों को दिखाया जाता है जो कि तमारा को उठाकर लेके गए हैं। दरअसल ये मर्व होता है। मर्व वही इंसान है जिसने तमारा की गाड़ी में जब फ्यूल डाला था। यहाँ पर मर्व के साथ दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें उसका एक भाई होता है और एक उसका पिता होता है। ये तीनों ही मिलकर लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनकी बलि देते हैं। थोड़ी देर के बाद तमारा को भी होश आ जाता है। जब वो देखती है तो वो एक गाड़ी में होती है। ये देखकर वो घबरा जाती है। अब वो वहां से भागने लगती है और गाड़ी के नीचे ही छुप जाती है, लेकिन ये तीनों ही उसको ढूंढकर गाड़ी के नीचे से निकाल लेते हैं। अब तमारा इन पर हमला करके वहां से भागने लगती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है और ये लोग फिर से उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ये लोग उसको अंदर लेके जाते हैं और उसको बांध देते हैं। अब ये लोग उसके सामने खड़े हुए होते हैं और अपने प्लान के बारे में उसको बताते हैं। ये उससे कहते हैं कि हम इसी तरह से लड़कियों को किडनैप करते हैं और एक एक करके सभी की बलि देते हैं। यहाँ पर तमारा उनसे कहती है कि तुम जिन लड़कियों को पकड़ते हो वो नॉर्मल फैमिली से हैं, लेकिन मैं जिस फैमिली से हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें एक एक करके सभी को मार डालूंगी। उसकी ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हम ये काम काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमें मर्व को दिखाया जाता है जो कि खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि उस लड़की को किस तरह से मारना है, यानी उसकी बलि किस तरह से देनी है। तभी उसे एक आर्ट सुनाई देती है। उसके सामने से एक साया गुजर रहा होता है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाता है। उसको लगता है कि उसका भाई उसके साथ प्रेइंग कर रहा है और वो अपने भाई को आवाज लगाता है। इसके बाद मर्व का भाई आता है। वो उससे कहता है कि मैं तो अपने रूम में था, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मर्व वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो एक साया उसके सामने खड़ा हुआ होता है जिसको देखकर वो उसको उड़ा देता है। अब हमें तीनों किडनैपर्स को दिखाया जाता है जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। आगे हमें मर्व के पिता को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर बालों के साथ खेल रहा होता है। तब उसको भी कोई आर्ट सुनाई देती है। उसको लगता है कि उसके दोनों बेटे उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों अपने रूम में होते हैं और आराम से टीवी देख रहे होते हैं। इसके बाद मर्व का पिता अपने बेटों को आवाज लगाता है। वो दोनों ही रूम में आ जाते हैं। मर्व का पिता उनसे कहता है कि दरवाजे पर कोई था। इसके बाद वो चेक करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। रूम में चेक करने के बाद उन्हें एक कंकाल पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये सारी चाल उसी लड़की की है जिसे हमने किडनैप किया है। अब ये लोग तमारा के पास जाते हैं जहाँ पर वो बंधी हुई होती है और उससे जाकर पूछने लग जाते हैं, लेकिन तमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके ना बताने पर मर्व के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो तमारा को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद इन्हें फिर से कोई आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर आकर चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। आगे हमें जेरी को दिखाया जाता है जो कि तमारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन इन लोगों ने छीन लिया होता है, इसलिए उसको कॉल नहीं लगती है और वो परेशान हो जाता है। आगे हमें मर्व के भाई को दिखाया जाता है जो कि तमारा के पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, ये काम करना मेरी एक मजबूरी है, मैं अपने पिता और भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर तमारा उससे कहती है कि तुम लड़कियों की बलि देते हो जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तुम मुझे भी छोड़ दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तमारा को बलि देने के लिए बाहर लेकर आते हैं। बाहर लाने के बाद ये लोग उसको टॉर्चर करते हैं, काफी ज्यादा परेशान करते हैं और उसको पानी में डुबोने लग जाते हैं। आगे सीन में हमें जेरी को दिखाया जाता है जो कि तमारा का पता करते हुए उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर वो ठहरी हुई थी, लेकिन होटल में उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मर्व का पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम एक कब्र खोदो जिसमें हम इस लड़की को जिंदा दफना सकें। मर्व का भाई कब्र खोदने लग जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है तमारा जो कि बंधी हुई है। वो अपने आप को खोलने की पूरी कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद वो अपने आप को खोल लेती है। तमारा वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन मर्व का भाई उसे रोक लेता है और वो उसको नहीं जाने देता है। यहाँ पर तमारा उसको अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती है। अब तमारा उसके पेट में वही फोर्क मार देती है जिससे वो कब्र खोद रहा था। इसके बाद वो कब्र के अंदर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब तमारा वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और जब वो अपने भाई को मरा हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो तमारा का पीछा करने लग जाता है। मर्व का पिता भी वहाँ आ जाता है और वो अपने मरे हुए बेटे को देखकर दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा आता है। अब मर्व के पिता को जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो उन आवाजों का पीछा करने लग जाता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर दो लड़कियां होती हैं। दरअसल ये लड़कियां तमारा की फ्रेंड होती हैं जो उसको बचाने के लिए आई थी। दूसरी ओर मर्व जो कि तमारा का पीछा कर रहा होता है वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन तमारा उसके सिर पर पत्थर मारकर उसको बेहोश कर देती है। अब ये तीनों ही लड़कियां उनको लाकर एक क्रॉस के साथ बांध देती हैं। अब तमारा यहाँ पर उनको अपना प्लान बताती है। वो उनसे
उससे कहती है कि तुमने मुझे किडनैप नहीं किया था, बल्कि मैं खुद किडनैप हुई थी ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। अब हमें तीनों लड़कियों के हाथ में गन को दिखाया जाता है। यहाँ पर तमारा उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगी जिसका नाम होगा 16 एंजल, यानी 16 सेकंड के अंदर जिसने भी अपने आप को खोल लिया वो यहाँ से जा सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मर्व का पिता अपने आप को खोल लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी तमारा उसको गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब गोली की आवाज जेरी तक पहुंच जाती है जो कि तमारा को ढूंढ रहा होता है और वो गोली की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मर्व भी अपने आप को खोल लेता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वो उसको भी गोली मार देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जेरी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उन लड़कियों को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है मेडी की फ्रेंड कॉल करती है और एक मेल सेंड करती है। उस मेल के अंदर एक लड़की की तस्वीर होती है जो कि गायब हो गई थी। अब इन लड़कियों को अपना अगला मिशन मिल जाता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।